दोस्तों, अगर सर्दियों में भी आपके गुलाब पर इस तरीके से फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं इस वीडियो में जिसके द्वारा आप अपने प्लांट से ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज, ज़्यादा मात्रा में कलियां और ज़्यादा मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गुलाब के गमले की जो मिट्टी है ना उसको किसी चीज़ से खोद डालेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस खोदती बार जो है ना हमारे जो गुलाब का प्लांट है उसकी जड़ें नहीं कटनी चाहिए और मिट्टी जो है वो बहुत अच्छे से खुद जानी चाहिए। उसमें जो खरपतवार हैं वो भी अच्छे से उखड़ जानी चाहिए। तो इस काम को हम अच्छे से और पूरे दिमाग से सावधानी के साथ करने वाले हैं। हमें जो गुलाब के जड़ के पास जो है ज़्यादा करीब जाकर नहीं खोदना है, गमले के आसपास ही हमें खोदना है। तो इस तरीके से हम अपनी गमले की साथ मिट्टी को खोद डालेंगे। हमारी मिट्टी खुदकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब बारी आती है राख की। दोस्तों, इस राख को मैंने थोड़ा सा पानी घेर कर पहले ही बुझा लिया है। मैंने यहाँ पानी में इसे घोला नहीं है बल्कि सिर्फ इसमें इतना पानी घेरा है कि जो ये राख है वो गिल्ली हो जाए। यानी कि जो उसकी क्रिया शक्ति है ना, एक होती है उसमें काटने की प्रवृत्ति होती है, वो जो है पानी डलने के बाद ख़त्म हो जाती है और ये एक अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में तब्दील हो जाती है क्योंकि राख पूरी तरीके से अब ठंडी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस राख को हम अपने इस गमले में सीधे ही डाल देंगे। इस तरीके से इसे डाल देंगे। इस तरीके से हम, और इसे डालने के बाद जो हमने मिट्टी खोदी है ना उसमें इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि मिट्टी हमने पहले ही खोद ली है। तो हमारे द्वारा डाली गई जो राख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में अच्छे से घुल जाएगी। इस तरीके से ये पूरी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब बारी आती है दोस्तों मस्टर्ड केक की। दोस्तों, ये मस्टर्ड केक का पाउडर है, यानी कि सरसों की जो खली होती है उसको मैंने पीसकर एक पाउडर बना लिया है। इस पाउडर की ये खासियत है कि यह सर्दियों में जो ना पहली बात तो ये गुलाब को सूखने से बचाएगी और ऊपर से जो इसमें नई ब्रांचेज है ना उनको भी ये निकालने में मदद करती है। दोस्तों, जैसे ही नई ब्रांचेज निकलेंगी आपको पता ही है उसके साथ ही नई कलियां आएंगी और भारी मात्रा में हमें फूल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी हम लगभग 2 से 3 चम्मच अनुमान से ही डालने वाले हैं। तो चलो इस मिट्टी में ही हम इसे मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ इसके डाल देना है। 2 से 3 चम्मच अनुमान से ही हम इसकी डाल रहे हैं। अगर थोड़ा घना ज़्यादा भी डल जाएगा तो सर्दियों में ये नुकसान नहीं देता है। तो इस तरीके से हम 2-3 चम्मच इसकी डाल लेंगे। दोस्तों, अब बारी आती है इसकी, ये है रिवर सैंड। दोस्तों, रिवर सैंड गुलाब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह नमी बनाए रखता है और जब नमी बनी रहेगी तो हमारे जो प्लांट की है ना वो रूटिंग जो है, इसमें रूटिंग होती रहेगी और जितनी रूटिंग होगी उससे आप जानते ही हो कि इसमें ब्रांचेज भी निकलनी शुरू हो जाती हैं और ब्रांचेज निकलेंगी तो कलियां और फूल अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो इस रिवर सैंड को भी हम अपनी इस मिट्टी में मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रिवर सैंड जो है मैं इस तरीके से अपने गमले की मिट्टी में मिक्स कर रहा हूँ। सारा ही इसे हम इसमें खाली कर देंगे इस तरीके से। और वही तरीका कि इस रिवर सैंड को भी हम अपनी सोइल में पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस तरीके से तो हमारी जो मिनरल्स थे वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और अब हमारा जो प्लांट है वो हमें फूल देने के लिए रेडी है। और दोस्तों, ये है मिनरल वाटर। इसके स्थान पर आप चाहो तो नॉर्मल वाटर का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन मिनरल वाटर बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। जब आपने फर्टिलाइज़र मिलाए हों तो आप मिनरल वाटर अगर उसमें डाल रहे हो तो और भी ज़्यादा हमें लाभ होता है। तो चलो इस मिनरल वाटर को हम अपने इस प्लांट में अब लास्ट में डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें कुछ भी जितने फर्टिलाइज़र मिलाए हैं वो सीधे हमारे गुलाब की जड़ में जाएंगे और
रूटिंग करने में, ब्रांचेज देने में, कलियां देने में और फूल देने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने गुलाब में डाल सकते हैं और ज़्यादा फूल, पत्तियां, कलियां और ब्रांचेज के साथ साथ इससे नए नए तरीके की शाखाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आपको इस वीडियो में बताना है। इस जानकारी के द्वारा आप अपने गुलाब से ज़्यादा मात्रा में कलियां प्राप्त कर सकते हो, ज़्यादा मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।